Hello and welcome to the YouTube channel of Friends Halls. Today we have part 1 questions, introduction questions related to the cue card. Talk about a plant popular in your area. Okay, let us start with it. The first question which is generally asked is what is your name? So although there are many ways to answer it, a better way, a good way could be my name is, you can say your name ABS, but you can call me XYZ as that is my nickname. So it just shows your fluency as well as sentence formation ability. तो ये शो करता है कि आपको अच्छा सेंटेंस बनाना आता है. My name is friend, but you can call me friend as this is my nickname, or my name is friends als, but you can call me friend as that is my nickname. Next, second question, are you currently studying or working? ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आप अभी काम कर रहे हैं. करंटली का मतलब होता है प्रेजेंटली. तो करंटली आप काम कर रहे हैं जब आप स्टडी कर रहे हैं. तो हम आंसर को देखेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे. तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की. आफ्टर कंप्लीटिंग माई सीनियर सेकेंडरी आई एम नाउ परसुइंग माई स्टडीज़ ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एट एन इंस्टीट्यूट. तो हमने बोला कि मैंने 12th, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी भी बोलते हैं, उसकी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद अभी मैं कर रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ, तो दैट इज़ टू परस्यू. ओके, टू परस्यू और टू परसुएड कंफ्यूज नहीं होना. परसुएड होता है किसी को किसी काम के लिए मनाना, जबकि टू परस्यू का मतलब होता है किसी कोर्स को करना. तो आई एम नाउ, तो हमने करंटली की जगह यहाँ पे नाउ मेंशन कर दिया, परसुइंग माई स्टडीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एट एन इंस्टीट्यूट. ऑब्वियस है कि आप अगर आल्स की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आप इंस्टीट्यूट में जरूर पढ़ रहे होंगे. तो पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे. आर यू करंटली स्टडिंग और वर्किंग? आफ्टर कंप्लीटिंग माई सीनियर सेकेंडरी आई एम नाउ परसुइंग माई स्टडीज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एट एन इंस्टीट्यूट. Next we have you considered pursuing your career abroad? तो क्या आपने सोचा है कि आप जो अपना आगे का करियर है वो बाहरले देश में, अब्रॉड में, आउट ऑफ योर कंट्री करेंगे? तो इसको आंसर को ले लेंगे. देखिए, नॉर्मली हमें यस 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 नहीं बोलना है, उसकी जगह हम एडवांस्ड वोकैबुलरी को आल्स में शो कर सकते हैं एक अच्छे बैंड स्कोर के लिए. तो यस को हम इट इज़ द केस ले सकते हैं, और नेचुरल वे है आंसर को स्टार्ट करने का वेल इट इज़ द केस. तो ये सही है. आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा टू कैनेडा. तो मैं स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने वाला हूँ कैनेडा का. एंड देन रियलाइज माई ड्रीम, वेरी इंपॉर्टेंट. सपने को साकार करना मीन्स रियलाइज द ड्रीम. And then realize my dream of becoming a successful accountant and settle abroad. तो दोबारा से एक आंसर को ले लेंगे हम बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए. कॉमा और फुल स्टॉप के पॉजेस. हैव यू कंसिडर्ड परसुइंग योर करियर अब्रॉड? वेल, इट इज़ द केस. आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा टू कैनेडा and then realize my dream of becoming a successful accountant and settle abroad. Next we have, can you describe your house? Very important, most commonly वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये एक मौका मैं कहूँगा आप अपनी वोकैबुलरी को पार्ट 1 में ही शो कर सकते हैं. इट डजेंट मीन कि पार्ट 2 पार्ट 3 में नहीं करना है. इट सिंपली मीन्स कि एग्जामिनर के दिमाग में बैठ जाएगा कि आप एक अच्छा स्कोर के स्टूडेंट हैं, अच्छा स्कोर डिज़र्व करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे. माई ड्वेलिंग प्लेस, तो यहाँ पे आप रहते हैं उसको हम बोलते हैं ड्वेलिंग प्लेस. हैज़ 2 फ्लोर्स, तो 2 मंजिलें हैं आपके घर की. इट इज़ एन अल्ट्रा मॉडर्न हाउस. ओके, देखिए यहाँ पे आपका हाउस नाउन है और अल्ट्रा मॉडर्न आपका एडजेक्टिव है. तो यहाँ पे हमने जब भी हम ऐसे वोकैबुलरी को यूज़ करते हैं तो हमें लेक्सिकल के या फिर वोकैबुलरी का स्कोर मिलता है. इट इज़ एन अल्ट्रा मॉडर्न हाउस विद ऑल दी एमिनिटीज़. एमिनिटीज़ का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हमें चाहिए. इट हैज़ 3 bedrooms with king sized bed.
तो यहाँ पे मेरे घर में 3 बेडरूम है जिसमें बहुत बड़े बड़े बेड हैं। जो बड़े बड़े बेड होते हैं उनको हम बोलते हैं किंग साइज्ड बेड्स। अ किचन एंड अ टेस्टफुली डेकोरेटेड लिविंग रूम। तो यहाँ पे हमने देखिए आल्स में भी x, y एंड z का अलग से स्कोर होता है सेंटेंस फॉर्मेशन में। लाइक आप 3 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, पहले कॉमा और फिर एंड से, तो इसको जरूर आप अप्लाई करके देखिए। इट हैज़ 3 bedrooms with king sized bed, a kitchen and a tastefully decorated living room. नेक्स्ट लाइन। अभी फिर से मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ कि स्पीकिंग में आपको इनफॉर्मल लैंग्वेज का, स्लैंग लैंग्वेज के बहुत बढ़िया स्कोर मिलता है। तो ये एक सेंटेंस इसी का एक एग्जांपल है। इट हैज़ अ कम्फी कॉजी एंड स्नग एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बाय हार्ट कर लीजिए। जो भी जगह आपको लगे कि बढ़िया है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इट हैज़ अ कम्फी कॉजी एंड स्नग एनवायरनमेंट। अब इसको फर्दर इलेबोरेट कर रहे हैं। एट द फ्रंट देयर इज़ अ लश ग्रीन गार्डन। तो मेरे घर के आगे है बहुत बढ़िया हरा भरा गार्डन। एंड अ बास्केटबॉल कोर्ट एट द बैक। और एक बास्केटबॉल का ग्राउंड है पिछली साइड पे। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ माई सिटी। तो शहर के बारों बार होना मतलब रेजिडेंशियल एरिया है तो नॉर्मली इंडस्ट्री से, मेन मार्केट से फार अवे होता है, तो बाहरों बार होता है शहर के, शहर से दूर होता है तो हम बोलते हैं सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ। तो दोबारा से इस क्वेश्चन को कंप्लीट ले लेंगे। कैन यू डिस्क्राइब योर हाउस? माई ड्वेलिंग प्लेस हैज़ 2 floors. It is an ultra modern house with all amenities. It has 3 bedrooms with king sized beds, a kitchen, and a tastefully decorated living room. It has a comfy, cozy, and snug environment. At the front, there is a lush green garden and a basketball court at the back. It is situated on the outskirts of my city. Next question we have, व्हाट इज़ योर फेवरेट रूम इन योर हाउस? तो आपका जो मनपसंद कमरा कौन सा है? आप किसी को भी कह सकते हैं बट आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। वेल माई बेडरूम इज़ द रूम आई लाइक द मोस्ट। तो हमने रीफ्रेश किया है क्वेश्चन को। आपको चाहिए कि आप थ्रू आउट द एग्ज़ाम रीफ्रेश करने की कोशिश करें, सिनोनिम को यूज़ करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेरिएशन ला के। लाइक मेरी आप पहले बाकी वीडियो को भी देखेंगे तो मैं इनकरेज करता हूँ कि इवन कि आप क्यू कार्ड के क्वेश्चन को और पार्ट 3 के क्वेश्चन को भी रीफ्रेश करें, लाइक आप उसमें सिनोनिम वगैरह यूज़ करें। तो नेक्स्ट लाइन है, आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम हेयर। तो मैं तकरीबन अपना समय अपने बेडरूम में बिताता हूँ। देयर इज़ अ स्टडी टेबल, आ चेयर, माई बेड एंड माई लैपटॉप। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे ये है, ये है, ये है और ये है। I play a number of games on my portable silicon powered device. वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर लैपटॉप हम पहले बोल चुके हैं तो हम उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, तो लैपटॉप को हम बोल सकते हैं पोर्टेबल सिलिकॉन पावर डिवाइस। रिसेंटली, कुछ समय पहला ही, एन एयर कंडीशनर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू फाइट द स्क्रॉचिंग हीट ऑफ समर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी थोड़ा समय पहले ही हमने एसी लगवाया है मेरे बेडरूम में, ताकि जो भीषण गर्मी पड़ती है समर्स की, गर्मियों के महीने में, तो उसको कम किया जा सके, तो ठंडक रखी जा सके, तो हमने एसी लगवाया है। अभी कंप्लीट आंसर को आपके ले लेंगे। व्हाट इज़ योर फेवरेट रूम इन योर हाउस? वाई? वेल माई बेडरूम इज़ द रूम आई लाइक द मोस्ट। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम हेयर। देयर इज़ अ स्टडी टेबल, अ चेयर, माई बेड एंड माई लैपटॉप। I play a number of games on my portable silicon-powered device. Recently, an air conditioner has been installed in order to fight the scorching heat of summer. Finally, we have the last question related to the part 1 of this cue card. Is there anything you would like to change in your house? तो कोई ऐसी चीज़ जो आप चेंज करना चाहते हैं, जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, आपके घर में है वो, और आप उसे बदलना चाहते हैं। वेल देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जनरली हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इडियोमेटिकली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इन माई रूम आई वॉन्ट टू चेंज द इंटीरियर। तो मेरे कमरे में मैं इंटीरियर में बदलाव लाना चाहता हूँ।
Is there anything you would like to change in your house? Well, there is always room for improvement. In my room, I want to change the interior. Don't forget to like, subscribe, and share, friends. Also.